जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में राम नाम की महिमा को विस्तार से बताया है। राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम की महिमा का वर्णन उन्होंने अपनी कुछ चौपाइयों में किया है, जिसे हम सभी आज सुनेंगे। वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु किरसानु भानु हिम करे को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कि अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को प्रकाशित करने वाला है। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त वेदों का प्राण भंडार है, प्राण स्वरूप है, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से परे दिव्य गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम वह महामंत्र है जिसे श्री शंकर जी निरंतर जपते रहते हैं, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे आसान ज्ञान है। राम नाम की महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो कि इस नाम के प्रभाव के कारण ही सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। जाने आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सोते करियो लेटा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपि जय पिय संगे भवानी। सृष्टि के प्रथम कवि श्री वाल्मीकि जी ने राम नाम के प्रताप को जाना, जो कि उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। भगवान के अन्य नाम की अपेक्षा राम नाम 1000 नाम के समान है। श्री शिव जी के मुख से सुनकर पार्वती जी सदा अपने पति के साथ सदैव इस नाम का जप किया करती हैं। हर से हेतु हेरी हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन अमी को। पार्वती जी की राम नाम से प्रीति देखकर श्री शिव जी ने हर्षित होकर पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। राम नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली प्रकार से जानते हैं, जिसके कारण कालकूट विष फल भी अमृत फल हो गया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, उत्तम कोटि के सेवक धान के समान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने के समान है। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। राम नाम के दोनों अक्षर अत्यंत मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्रों के समान है। राम नाम सभी भक्तों को स्मरण करने में आसान और सुख को प्रदान करने वाला है, जो इस लोक में सुख देने के लिए साथ साथ भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति भी कराता है। कहत सुनत सुमिरत सुठिरी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। तुलसीदास जी को राम नाम सुनना, बोलना और स्मरण करना श्री राम और लक्ष्मण के समान ही प्यारा है। राम नाम का वर्णन करने में अर्थ और फल में भिन्नता जान पड़ती है, लेकिन यह जीव और ब्रह्म को समान भाव से सदैव एक रूप रस में रखने वाला है। नर नारायण सरस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। राम नाम के दोनों अक्षर
नर और नारायण के समान सहृदय भाई स्वरूप हैं, जो कि संसार के पालनकर्ता और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यह दोनों अक्षर भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कर्णफूल रूपी सुंदर आभूषण के समान है और संसार के लिए कल्याणकारी निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। स्वादितो से सम सुगति सुधा के, कमठ से समय धरे वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधु कर से, जी है जसो मति हरि हले धर से। राम नाम मोक्ष रूपी अमृत फल के स्वाद के समान तृप्त करने वाला है, जो कि कच्छप और शेषनाग जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाला है। यह भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल पुष्प पर विहार करने वाले भंवरे के समान है और बुद्धि रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाला है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बर नने पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षरों में से एक श्री रघुनाथ जी के छत्र के रूप में और दूसरा मुकुट की मणि के रूप में शोभायमान होता है। समुझत सरिस नामे अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई से उपाधि, अकते अनादि सुसा मुझी साधी। नाम और नामी समझने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की प्रीति स्वामी और सेवक के समान अनुगमन करने वाली है। प्रभु श्री राम जी भी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, यानी नाम लेते ही वहां प्रकट हो जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही भगवान की उपाधि हैं। इन दोनों उपाधियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इनका कोई आरंभ नहीं है। केवल नाम रूप से साधना करने से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आ सकता है। को बड़े छोट कहते अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझहि साधु, देखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इनमें से किसी को छोटा या बड़ा कहना अपराध है। इनके गुणों का भेद साधु पुरुषों से सुनकर ही समझ में आ सकता है। रूप को नाम के अधीन होकर ही देखा जा सकता है। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम के बिना रूप की विशिष्टता को जाना नहीं जा सकता। इसे हथेली पर रखकर भी पहचाना नहीं जा सकता। रूप को देखे बिना भी नाम का स्मरण करने से विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में प्रकट हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख देना परति बखानी, अगुण सगुण विच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की विशेषता को कहा नहीं जा सकता है। यह समझने आने पर ही सुख देने वाला होता है, लेकिन इसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाम ही निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच में एकमात्र प्रिय मित्र है और ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान कराने वाला निपुण अनुवादक है। राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह से उजियार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम की मणि को मुख रूपी द्वार की जीवा रूपी दहलीज पर दीप रूप में धारण करने से अंदर और बाहर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। नाम जी है जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। योग में स्थित पुरुष अपनी जीवा से निरंतर नाम जपने से
वैराग्य को धारण करके संसार के सभी प्रपंचों से मुक्त होकर मोह रूपी रात्रि से जाग जाते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि जय लाए, होई से दे निमादिक पाए। जो मनुष्य परमात्मा के दिव्य रहस्य को जानने की इच्छा रखते हैं, वह नाम को अपनी जीवा से जपकर परमात्मा के दिव्य रहस्य को जान जाते हैं। सांसारिक सुखों को चाहने वाले साधक भी निरंतर नाम जप करते हुए अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जने आरते भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकाशा, सुकृति चारु अनग उदारा। अपने दुखों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्य भी नाम जप करते हैं तो उनके बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं और वह सुख की प्राप्ति करते हैं। संसार में 4 प्रकार के राम भक्त होते हैं। अर्थार्थी यानी धन संपत्ति की चाह रखने वाले, आर्त यानी अपने दुखों से मुक्ति चाहने वाले, जिज्ञासु यानी भगवान को जानने की इच्छा वाले, ज्ञानी यानी भगवान को तत्व रूप से जानने वाले। यह चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हृदय वाले होते हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रोहि विशेषि प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आने पाऊ। इन चारों ही बुद्धिमान भक्तों का नाम ही आधार होता है। इनमें से ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय होते हैं। वैसे तो चारों युगों में चारों ओर नाम का ही प्रभाव होता है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से नाम के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। सकल काम नाही निजे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पियोसि हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो मनुष्य सभी प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित होकर राम भक्ति का निरंतर रसपान करते रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का मन नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मछली के समान होता है, यानी नाम से कभी वो बिलग नहीं होता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकते अगाधे अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। इन दोनों स्वरूपों का वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अकथनीय है। इनकी गहराई का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अगाध है। इनका कोई आरंभ नहीं है, क्योंकि यह अनादि है, और इनकी कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह अनुपम है। मेरी बुद्धि के अनुसार नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों ब्रह्म को अपने बस में करके रखा है। प्राणी सो जन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखिए एकु, पावक समय जुग ब्रह्म विवेकु। सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की धृष्टता या कल्पना न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। ओ भाई आगम जुग सुगम नाम ते, कहे हूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्म एक ही है जो कि व्यापक, अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद की खान है।
अस्य प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। समस्त विकारों से मुक्त भगवान सभी के हृदय में रहते हैं, फिर भी संसार के सभी जीव दीनहीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम जपने से ब्रह्मा उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं जिस प्रकार रत्न की जानकारी होने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचारे अनुसार। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण ब्रह्म राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सपे में जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधु पुरुषों को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम सहित नाम जप करते हुए अनायास ही आनंद को प्राप्त करके प्रभु के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। राम में एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीनि विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था, लेकिन नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को ही सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए यक्ष सुकेतु की कन्या ताड़का को उसके पुत्र मारीच और सुबाहु का सेना सहित नष्ट किया था, लेकिन नाम तो भक्तों के दोषों का, दुखों का और बुरी कामनाओं का इस तरह नष्ट कर देता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। श्री राम जी ने तो शिव धनुष का ही भंजन किया था, लेकिन नाम का प्रताप तो संसार के सभी प्रकार के भय का भंजन करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चरण कर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया था, परंतु नाम तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पावन करने वाला है। श्री रघुनंदन जी ने पापियों के दल का नाश किया था, लेकिन नाम तो कलयुग के समस्त पापों की जड़ को ही नाश करने वाला है। सवरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम भक्तों का ही उद्धार किया था, लेकिन नाम तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार करने वाला है। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में भी वर्णित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा था, यह सभी जानते हैं, लेकिन नाम तो अनेक गरीबों को शरण देने वाला है। नाम का यह सुंदर वर्णन संसार में विशिष्ट रूप से वेदों में स्थित है। राम भालु कपि कटु के बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी को तो भालू और बंदरों की सेना को एकत्र करने में
और समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा था। लेकिन नाम लेने मात्र से संसार समुद्र ही सूख जाता है। सज्जन मनुष्यों, मन में विचार तो करो। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुखे अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारकर सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया था। राजा राम बने, अवध उनकी राजधानी बनी। देवता और मुनि सुंदर वाणी में जिनका गुणगान करते हैं, लेकिन भक्त लोग प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण करने मात्र से बिना परिश्रम के ही मोह रूपी प्रबल सेना पर विजय प्राप्त करके प्रेम मग्न होकर सुख में विचरण करते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि महालिय, महेश जिय जान। इस प्रकार राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है, जो कि वरदान देने वालों को भी वर प्रदान करने वाला है। श्री शंकर जी ने 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर अपने हृदय में धारण किया हुआ है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से ही शंकर जी अविनाशी हैं और अमंगलकारी वेश धारण करने पर भी मंगलकारी खजाना है। सुखदेव जी, सनकादिक सिद्ध मुनि और योगी जन नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद का भोग करते रहते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि यानी विष्णु भगवान सारे संसार को प्यारे हैं। विष्णु भगवान को हर यानी महादेव जी प्यारे हैं, लेकिन नारद जी तो विष्णु भगवान और महादेव जी दोनों के प्रिय हैं। नाम के जपने से ही भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की, जो प्रभु के भक्तों के भी शिरोमणि बन गए। ध्रुव सगेलानि जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे राम। ध्रुव जी ने सौतेली माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से के नाम का जाप करके अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पावन नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुग निकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामु न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल, गज और वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से पाप मुक्त हो गए। मैं नाम की महिमा कहाँ तक। राम जी भी अपने नाम के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। नामु राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम मनवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष है और कलयुग में सभी पापों से मुक्त करने वाला है। मैं भांग के समान तुलसीदास नाम के स्मरण मात्र से प्रभु प्रिया पवित्र तुलसी के समान हो गया। चाहूं जोगे तीन काल त्यों लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में तीनों कालों में
और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का भी यही मत है। समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी की भक्ति प्राप्त करना है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ अत्यंत गहरी और मलिन होती है। इस युग में मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली के समान होता है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे घोर कलयुग के समय में तो राम नाम ही एकमात्र कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के समस्त जंजालों को नष्ट करने वाला है। कलयुग में राम नाम मनवांछित फल देने वाला है। यह भगवान के दिव्य धाम को पहुंचाने वाला परम हितैषी और इस संसार में माता पिता के समान पालन और रक्षण करने वाला है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ना तो कर्म है, ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है, केवल राम नाम ही एकमात्र आधार है। जिस प्रकार कपटी काल नेमि को मारने में श्री हनुमान जी समर्थ हैं, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य कलयुग में कालनेमी रूपी कपट को राम नाम से मारकर कपट रहित हो जाते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाल हिंदलि सुरसाल। राम नाम नरसिंह भगवान के समान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु के समान है और राम नाम जपने वाले मनुष्य प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी असुर को मारकर जप करने वालों की सदैव रक्षा करता रहता है। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। प्रेम भाव से, बैर भाव से, क्रोध भाव से या आलस्य भाव से किसी भी प्रकार से नाम जप दसों दिशाओं में मंगलकारी है। इसी मंगलकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों पर शीश झुकाकर मैं श्री राम जी के गुणों की व्याख्या करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।